है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए एमसीक्यू सेट के साथ। यह है क्लास 9 का साइंस, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम के लिए मतलब 9th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके करेक्ट आंसर टिक किए गए हैं। तो एक बार आप लोग 2x में एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, एक टाइप का वीवीआई है। क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड में वो रिपीट होते हैं आपके। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? तो इसका त्वरण होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन। अगला है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना। एक कार आधी दूरी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से तथा बची आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो आप कैलकुलेट करिएगा, तो आपका क्या निकलेगा? 24 मीटर पर सेकंड होगा करेक्ट आंसर इसका, है ना। एक बार निकाल के देख भी लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? तो चाल की दिशा में, आकार में, वेग में, इनमें से सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है? तो ये आपका बल की, है ना। F इज इक्वल टू एम ए जो होता है। द्रव्यमान और संवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो ये आपका संवेग कहलाता है ना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 होता है ना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये आपका प्रेशर कहलाता है, ठीक है, दाब। निम्न में से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वैसे बात है, भोजन से प्राप्त करते हैं ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये आपका 4 टाइम्स हो जाता है, चौगुनी हो जाती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग? ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा और आवृत्ति एन में क्या संबंध होता है? तो भी बराबर होता है एन इंटू लैम्बडा, ठीक है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि। निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो द्रव अवस्था में जो निश्चित होता है वो आपका आयतन होता है ना, वॉल्यूम। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 273 केल्विन के। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? तो सोडा जल है ना। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सोडा जल समांगी मिश्रण है। 21 में है, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक विलेय का काम करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना, सॉल्यूट। नेक्स्ट है, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच। गंधक है, गंधक क्या है? ये आपका एक अधातु होता है, ठीक है, हाँ अधातु है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है? तो ये हमेशा
1:8 के रेशियो में होता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो उसका आकार का मापन किया जाता है ना, एटॉमिक साइज। बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है आपका NaHCO3 होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणिक होता है? तो ये आपका सल्फर है ना। आपका फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका सल्फर है, क्योंकि ये सल्फर का S8 होता है और फॉस्फोरस का P4 ही होता है ना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? जो कैथोड से निकलता है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो ये आपका होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। 30 है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 1 हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। 31 में है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 18 और 17 को ऐड कर दीजिए तो क्या निकलता है आपका? 14 15 कर 5 में 35 हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये आपका तंत्रिका कोशिका होता है ना। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो आपका राइबोसोम होता है। सॉरी। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो ये आपका क्रोमोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। पौधे की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? विभोज्योतक कहते हैं उसको, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? तो आपका जो स्नायु है, लिगामेंट, ये नहीं है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये आपका सिनेप्स कहलाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ये आपका सल्फर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। फ्लूक्लोरेलिन है, फ्लूक्लोरेलिन एक टाइप का पतवार नाशक होता है, बी करेक्ट आंसर। लाल सिंधी नाम है, तो लाल सिंधी गाय की प्रजाति का नाम है, ठीक है। चलिए यहीं पे था टोटल आपका 40 क्वेश्चन। आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।